हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 47 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्हें पढ़ें एवं शब्दों में लिखें। इन्हें पढ़ करके शब्दों में लिखना है। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली क्या है, 0.2 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 0.12। तो आप इसको क्या करेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या है लिखा गया है 0.2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसे 10.2। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ना है, 0.12। ये नहीं कि हम पढ़ेंगे इसको 0.12, क्योंकि दशमलव के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं। तो 0.12 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10.12। ठीक, अगला गो नंबर में क्या है, ध्यान से पढ़ो, क्या है 0.5। 0.5 या फिर 0.5 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5। ठीक, 0 का कोई मान नहीं होता है, तो हम लोग 0.5 भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.804। लिखेंगे यहाँ पे 0.804। ठीक, इसको हम लोग शून्य बोलते हैं ना। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है 0.005 या फिर बोल सकते हैं 0.005। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 0.005। चलो, 4 नंबर प्रश्न में क्या है 1.005। लिखेंगे यहाँ पे 1.005 यानी 0.05। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 6 नंबर में 2.5 लिखा हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे 2.5। अब देखो जो नंबर में क्या लिखा गया है 12.34। क्या लिखा गया है 12.34। लिखेंगे 12.34। ठीक, चलो, जहाँ नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे जो में क्या लिखा गया है 80.432। तो लिखेंगे यहाँ पे 80.432। ठीक, चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है 312.2105। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 312.2105 ऐसे करके लिखेंगे। चलो, एक आपका होमवर्क है, दो आपका क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ठीक, तो ये होमवर्क है, आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको अंकों में लिखना है 0.3। तो कैसे लिखेंगे 0.3 या फिर 0.0 दे सकते हैं। इसमें 3.04, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 0.04। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है 0.05, तो 0.05। 15.403, 15.403, तो 4, उसके बाद 0, फिर से 3। यहाँ पे 1.0305, 1 उसके बाद 0, फिर से 3, फिर 0, फिर 5। यहाँ पे 0.0012, पहले दशमलव लिखेंगे 0.012। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो, यहाँ पे क्या है निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलें। देखो, जब भी हमारा जितने 10 से 100 से या 1000 से भाग देना होता है, तो हम लोग बहुत सिंपली मेथड से इसको बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 0 है, तो इस 4 के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पे 1 है, 1 लगा के एक अंक के बाद पॉइंट। 1 0 है, तो फिर से यहाँ पे 9 लिख दो और 9 के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पे कितना है 10, 6/10 है। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 दे करके एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे अभी 2 बार, यहाँ पे क्या है 12 लिखेंगे और 2 नीचे 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा।
61 हो गया, 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आने, इस जगह पे पॉइंट होगा। यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट, तो देखो 915 हो गया, 2 अंक कहाँ पे होगा, 1 1 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो 1 अंक वाला आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 अंक पे मतलब 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे कितना 1 और 0.5 हो जाएगा। इसमें देखो कितना हो जाएगा 0.38, 2 अंक के बाद पॉइंट क्योंकि 2 जीरो है। यहाँ पे देखो 3 जीरो आ गया, तो इस पर हम लोग पहले 3 अंक बनाएंगे, 5 0 0, क्योंकि 1 अंक है, 3 अंक बनाने के लिए हम लोगों को जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक। सेम तरीके से ये 18 हो गया। उसके बाद क्या है, 3 अंक बनाना है, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक बनाने के लिए 1 जीरो लाएंगे, ठीक। अब 3 अंक के बाद पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आने, 1.1.45। इसमें देखो तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, तो ये पहले से 3 अंक का बना हुआ है और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। चलो यहाँ पे देखो कितने नीचे में 3 जीरो है तो 3 अंक इसका भी बनाएंगे, तो देखो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी 5.678 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्हें साधारण भिन्न में बदलें। कैसे बदलते हैं, देखो पॉइंट उड़ा देते हैं, जैसे ही इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है 0.3 है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 3 रहेगा, नीचे में 10 बनेगा। पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 1 के साथ जीरो आएंगे। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पहले तो 2 लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 और 2 जीरो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे में 3 जीरो आएगा और ऊपर में हमारा सब कट करके सिर्फ 2 बचेगा। मेन संख्या जो होती है वही बच जाता है, ठीक। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर से यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना 2 अंक है तो 2 1 देके 2 जीरो, बाद में यहाँ पे क्या 12 है तो ऊपर में 12। यहाँ पे इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा 85 ऊपर में बनेगा, नीचे में 2 अंक यानी 2 जीरो। यहाँ पे 1 अंक है तो यहाँ पे 53/10 बन जाएगा। इसमें देखो 8.13, जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 813, पॉइंट के बाद 2 अंक यानी 2 जीरो आएगा। इसमें देखो 1.01 है तो क्या होगा, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाएंगे तो 101/2 अंक है तो 2 जीरो। यहाँ पे देखो 5.003, तो ये क्या हो जाएगा 5003, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक। चलो एक आपका होमवर्क है, ये घर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, खाली स्थानों को भरें, 0, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 और 2, तो देखो क्या होंगे यहाँ पे 0.0, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना होगा। सहस्त्रांश, इकाई, शतांश क्या होता है, देखो जो हमारा सबसे पहले वाला होता है पॉइंट की जस्ट वाला इकाई होता है, इकाई के बाद हमारा दशांश आता है, फिर शतांश आता है, फिर हमारा क्या होता है इससे आगे सहस्त्रांश आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सहस्त्रांश तक ही चलना है। तो देखो 0 हमारा इकाई अंक है तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई, इकाई के जस्ट वाला हमारा क्या होता है दशांश होता है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दशांश। उसके बाद 2 के बाद हमारा दशांश के बाद कौन सा आता है शतांश आता है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा शतांश हो जाएगा। शतांश का मतलब बट्टे में 100, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 हमारा इकाई है तो लिखेंगे इकाई, उसके बाद ये हमारा दशांश है, फिर से यहाँ पे शतांश, ऐसे करके भरते चलना है। देखो इस पर हमारा इकाई और दहाई भी दिया गया, तो 2 हमारा दहाई है तो यहाँ पे दहाई, फिर 5 हमारा इकाई हो गया, 8 हमारा दशांश हो गया, 4 हमारा शतांश हो गया, और जो 3 हमारा है शतांश के बाद हमारा सहस्त्रांश यानी 1000वां भाग हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे सहस्त्रांश। देखो इस पर हम लोगों को क्या है, इकाई की जगह पर 0 है, उसके बाद दशांश की जगह पर 1 है, शतांश की जगह पर कितने हैं 2 है, यहाँ पे इकाई की जगह पर 2 है, दशांश की जगह पर 5 है, शतांश की जगह पर 7 है। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग सेम तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दहाई में कितना है 3, तो यहाँ पे 3, उसके बाद इकाई में 5, यहाँ पे 5 इकाई, फिर यहाँ पे दशांश में 6 है तो 6, शतांश में कितना है 5 है, यहाँ पे इकाई 0 0 0 और 1 लास्ट में, ऐसे करके भरते चलेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान के साथ लिखें। देखो इसका स्थानीय मान के साथ लिखना है, ये हमारा क्या है पॉइंट के जस्ट बाद हमारा दशांश आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दशांश। ये हमारा क्या होगा, ये होता दशांश होता है, लेकिन उसका दूसरा वाला हिस्सा है, तो दशांश के बाद हमारा शतांश 2 अंक तक चलेंगे तो शतांश आएगा। इसमें भी 2 अंक है तो 2 अंक के लिए हमारा शतांश हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है 3 अंक है तो 3 अंक के लिए हमारा क्या हो जाएगा सहस्त्रांश, ठीक। ये हमारा क्या है शतांश है, शतांश तक गया है तो शतांश लिखेंगे, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो, ये हमारा 0 क्या है इकाई है, 5 हमारा दहाई है, सॉरी दशांश है, उसके बाद हमारा शतांश होता है। ये हमारा क्या है यहाँ पे 4 हमारा क्या है दशांश है,
ठीक। और 3 हमारा क्या है, शतांश है, तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक, एक हमारा इकाई यहाँ पे 1 है, उसके बाद जो दशांश से हमारा 3 है, दशांश हमारा 3 है, और जो शतांश से हमारा 6 है, शतांश हमारा 6 है। ठीक, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमारा इकाई 2 की जगह पर इकाई क्या है, 2, दशांश हमारा कितना है 0, और शतांश लास्ट वाला 2 हमारा हो जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और इसमें बोला गया है कि बड़ा, छोटा या बराबर भरें। देखो यहाँ पे क्या है, 0.1 है, दूसरा हमारा 0.2 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये हम लोगों को यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है कि जो सबसे बड़ा है, बताओ 0.1, 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, तो इस सर घूम जाएगा। 0.23, 2 3 है, 0.32, मान लो कि ये 23 और ये 32 है, तो 32 बड़ा होता है, इसकी तरफ यहाँ पे घुमाई देंगे। देखो ये हमारा 0.5 है, और ये भी हमारा 0.5 ही है। क्यों, पॉइंट के बाद हमारा 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा 0.5, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो 0.27, 0.26, तो ये 0.27 बड़ा है। 132 मान लेते हैं, 135, तो ये 135 ये बड़ा हो जाएगा। ये 204 है, और 240 बड़ा है। 3.520, और ये 3.52 है। देखो दोनों सेम है, पॉइंट के बाद हमारा 0 का मान नहीं होता, तो ये 3.52 बन गया, ये भी, और दोनों सेम हो जाएगा। इसमें देखो 1.01 है, और इसमें 1.10 है, तो देखो 1.01 है, 1.10 है। बताओ ये हमारा अगर यदि पूरे अंक को लें, 1010 मान है और इसको 1100 मान है, तो बड़ा कौन है, 1100 वाला, तो इधर घुम जाएगा। ये देखेंगे तो 21,234 मान लेते हैं, इसको 21,246, 46 वाला बड़ा है, इसी की तरफ यहाँ पे घूम जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, छोड़ देते हैं इसको, आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो जिधर ही बड़ा होगा उसकी तरफ मुँह घुमा देंगे। ये देखो 2.108 है, 2.181 है, तो ये बड़ा है। ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो इसकी तरफ घूमेगा। ये दोनों में बड़ा ये है, तो इधर भी घूम जाएगा। ये हमारा दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये देखेंगे तो दोनों सेम है। 3 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक, और यहाँ पे भी 3 अंक के बाद 1 है। बाकी बात पॉइंट के बाद तो 0 का मान ही नहीं होता है, इसको छोड़ सकते, इसको छोड़ सकते, दोनों बराबर हो जाएगा। ये देखो तो क्या है, ये हमारा ये बड़ा है, 8.98 बड़ा है। चलो इसको हम लोगों को बढ़ते क्रम में से जाना है। ठीक, बढ़ते क्रम में पहले छोटे को लिखते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, 1 है, 0.1 पहले लिखा है। उसके बाद हमारा 0.2 है, इसको लिखेंगे। फिर 0.5 को लिखेंगे, अंत में 0.8 को लिखेंगे। अगला इसमें देखो सेम तरीके से, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखेंगे तो ये वाला है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.09। इससे जो बड़ा हो जाएगा, इससे जो बड़ा हमारा है वो क्या है 0.45, इससे जो बड़ा है 0.68, और इससे भी बड़ा है 0.81। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, ध्यान से देखना है कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है। तो देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा 0.003, तीसरा अंक पर जाकर के 3 है, और इधर हमारा सारा 0 है, तो इसलिए हमारा ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो 0.003 को पहले लिखेंगे, और इससे हमारा जो बड़ा होगा वो कौन सा हो जाएगा 0.03 वाला, ये 0.03 वाला। ठीक, 0.03, इससे जो बड़ा हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे 0.103, और इससे भी बड़ा हो जाएगा हमारा लास्ट वाला 0.301 है। ऐसे करके सॉल्व करना है। इसमें भी देखो सेम तरीके से जो सबसे छोटा है वो क्या है, ये वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले। इससे जो हल्का सा बड़ा है कौन सा वाला है 23 वाला, तो यहाँ पे 0.523 को लिखेंगे। इससे जो हल्का बड़ा है 32 वाला है, 0.532 को लिखेंगे। सबसे बड़ा 0.545 वाला लास्ट में लिखेंगे। ऐसे करके सॉल्व करना है। इसमें भी देखो सबसे छोटा हमारा इसमें कौन सा है, तो 1.003 या फिर ये वाला, तो ये वाला सबसे छोटा है, क्योंकि ये तीसरा अंक में जाकर के 1 अंक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अंक में हमारा 3 है, और इसमें क्या है तीसरा अंक में जाके 7 है, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक, 1.07 हो जाएगा। इससे जो बड़ा होगा 1.03 होगा। इससे जो बड़ा होगा 5.298 होगा। इससे जो बड़ा होगा 5.691। ऐसे करके सॉल्व करना है। अब इसमें देखो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा ये वाला है, इसको पहले लिखेंगे। इससे जो हल्का सा बड़ा है ये वाला है, तो इसको लिखेंगे। इससे हल्का बड़ा 241 वाला है, और जो सबसे बड़ा है 412 वाला जो लास्ट में है, इसको हम लोग पहले लास्ट लिखेंगे। घटते क्रम में लिखें, इसको घटते क्रम में लिखना है, तो पहले वाला जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक, तो जब सबसे बड़ा है 9 वाला इसको लिखेंगे। इससे जो हल्का बड़ा है, इससे जो हल्का सा छोटा है क्या है 0.4। इससे जो हल्का सा और छोटा है
वो 0.2 है। इसमें देखो सबसे जो छोटा सबसे बड़ा है इसको पहले लिखेंगे, तो ये 0.35 पहले है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हल्का सा छोटा ये 0.828, उसके बाद इसके जो हल्का बड़ा है जो सबसे छोटा है सबसे बाद में लिखा है। इसमें देखो क्या है, 5.4 है, 4.5 है, 8.7, 7.8 है। देखो सबसे बड़ा इसमें हमारा क्या है 8.7, इसको पहले लिखेंगे। इससे जो हल्का सा छोटा है 7.8 है, इससे हल्का छोटा 5.4 है, और जो सबसे छोटा है वो हमारा क्या है 4.5। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखो सेम तरीके से जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या है 38 वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे, 38.31 को पहले लिखेंगे। इससे जो हल्का है 35 वाला है, 35.24 को लिख देंगे। फिर हमारा 21 वाला है तो 21.45 को लिखेंगे। फिर इससे जो हल्का सा बड़ा है 18.36 ये हो जाएगा। इसमें देखो कि सबसे जो हमारा छोटा है वो कौन सा है, यानी इसमें सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो देखोगे तो यहाँ सबसे बड़ा 229 वाला दिख रहा है, तो इसको पहले लिखो 0.229। ठीक, उसके बाद जो इसके हल्का छोटा है 0.224, इससे हल्का सा छोटा है 0.217, फिर यहाँ पे 0.205 हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा 987 वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक, 987 के बाद हमारा कौन सा है 897 वाला, इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे 897 के बाद हमारा क्या है 798 है, इसको लिखेंगे। और जो सबसे छोटा है 0.789 789 वाला है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। साधारण भिन्न में विस्तारित रूप में लिखें, साधारण भिन्न में इसको विस्तारित रूप में लिखना है। देखो क्या है हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पॉइंट, ये हमारा क्या होता है पॉइंट के बाद हमारा दशांश होता है, तो हम 2 को इस तरीके से दशांश के रूप में 2/10 लिखेंगे, प्लस 5/10, यानी 10 के बाद हमारा क्या है दशांश के बाद शतांश। यहाँ पे देखो ये क्या है 0 दशांश, दशांश का मतलब नीचे में 10, प्लस ये 2 हमारा किसके जगह पर है शतांश की जगह पर, तो शतांश की जगह पर 100, फिर 5 लिखेंगे प्लस 5, जो हमारा है किसकी जगह पर हजारवा यानी 1000 यहाँ पे हो जाएगा। 2 को ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 को हमारा क्या करेंगे दशांश के रूप में 3/10 लिखेंगे। ये देखो 8 हमारा इकाई है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हमारा 9/10 बनेगा, फिर 5 बटा इससे 2 जीरो यानी 100 बनेगा, 4/1000 बनेगा। ऐसे करके सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, खाली स्थानों को भरें। 3 बटा ये 10वां भाग पर है तो 10, फिर यहाँ पे क्या है 5 बटा ये 100वां भाग पर है तो 100 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और दूसरे में 100, यहाँ पे भी 8 ये हो गया 10, यहाँ पे 100। ऐसे करके भरते चलना है, जितना है उतना जीरो लगाते चलना है पॉइंट के बाद। देखो पॉइंट हमारा पहले 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 होगा, फिर यहाँ पे 1000 होगा। चलो भिन्न को विस्तारित रूप को दशमलव में लिखें, तो देखो यहाँ पे क्या है दशांश में हमारा कितना है 5 है, शतांश में 2, तो ये दशांश बन जाएगा। सेम तरीके से इकाई में 2 है, फिर दशांश में हमारा ऊपर 1 है, फिर 0 5 ये हो जाएगा। इसमें देखो दशांश में कितना है तो 0 हो जाएगा, शतांश में भी 0 और हजारवा में 1 है। यहाँ पे दशांश में हमारा कितना, ये तो हमारा क्या है दहाई में 10 है, 1 है यानी 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, दहाई में हमारा 1 है, ये 0 को नहीं काउंट करते हैं, फिर से 5 प्लस यहाँ पे क्या है 10वां के बाद 2, 10वां में क्या है हमारा 10 है यानी 2। इसमें देखो तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो ये क्या है इकाई, ये दहाई है तो दहाई के अंक 4 को लेंगे, फिर इकाई अंक का 5 लेंगे, दशांश आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 2 6 ऐसे करके लिख देंगे। इसमें भी देखो सेम तरीके से ये क्या है दशांश शतांश ये हजारवा, फिर से यहाँ पे दशांश के लिए 0.123 इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ये 100 यानी सैकड़ा में 1, दहाई में 2, इकाई में फिर से 2, फिर यहाँ पे क्या है हजारवा में दशांश में 0, शतांश में 1 लेना है, और हजारवा यानी सहस्रांश में 8 लेना है। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर।